रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। आज मैं क़यामत की 10 निशानियों के बारे में बात करूंगा। और क़यामत की सबसे पहली निशानी है सूरज का मगरिब से निकलना। सूरज का मगरिब से निकलना ये एक साइंटिफिक फ़िनोमेना है। ये फ़िनोमेना हर 7,80,000 साल में एक बार होता है। तो साइंस से ये मालूम होता है ये कितने साल में आता है, मगर इससे पता लगाने के लिए हमको चाहिए ज़मीन किस दिन वजूद में आई। और ये मैंने साबित किया है कि ज़मीन का वजूद 4.51 अरब साल पहले हुआ और वो 5 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक था। सो जब इसकी तारीख़ से अगर हम काउंट करते गए 7,80,000, अब तक 5,728 मरतबा ये सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट हो चुका है। अब जो आने वाला है यानी 5729th सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, ये इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में होगा और इसकी तारीख़ मैं बताने वाला हूँ। अब तक 7,57,999 ईयर्स हो चुके हैं। अब 1 साल बचा है और 1 साल भी नहीं है, सिर्फ 3 महीने बचे हैं। और मैंने साबित किया है कि सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट 4 जुलाई 2025 में होने वाला है। सन राइजिंग फ्रॉम वेस्ट, सो जब भी हम ये बोलते हैं तो ये मालूम होता है जो सन जो निकल रहा है ईस्ट से, वो अर्थ स्टॉप होगी और फिर दूसरे डायरेक्शन में घूमेगी। ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। सन तो ऐसे ही घूमता रहेगा, ज़मीन भी ऐसे ही रहेगी। हमारे अर्थ के अंदर जो है, अर्थ के अंदर कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अर्थ के अंदर एक कोर है, लोहे का कोर है, आयरन, और उसके अतराफ लिक्विड आयरन है। वो लिक्विड आयरन ये कोर के अतराफ घूम रहा है। वो लिक्विड आयरन के अंदर 2 किस्म के चार्जेस हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिव चार्जेस हैं और दूसरी तरफ नेगेटिव चार्जेस हैं। ये 7,80,000 में ऐसा होता है, पॉजिटिव चार्जेस नेगेटिव तरफ आते हैं और नेगेटिव चार्जेस पॉजिटिव तरफ जाते हैं। तो ऐसा ये ऑलमोस्ट हो चुका है। ये जब भी चार्जेस ऐसा होते हैं तो हमारा मैग्नेट जो है ज़मीन के ऊपर जो हम देखते हैं कंपास में, जो नॉर्थ साउथ बता रहा है अभी, वो साउथ नॉर्थ बताएगा। जब ये साउथ नॉर्थ बताएगा तो हमारा ईस्ट वेस्ट हो जाएगा और वेस्ट ईस्ट हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो अर्थ, जो सूरज मशरिक़ से निकलता था वो मगरिब से निकल रहा है। और ये जब भी होता है ये बहुत डिस्टर्बेंस लेकर आता है। इसमें हमारा वेदर पूरा चेंज हो जाता है। जो ज़मीन के अंदर जो चेंजेस हैं उसके असरात हमारे एटमॉस्फेयर में भी आ जाते हैं। हमारे एटमॉस्फेयर में मैग्नेटिक फील्ड है वो कम हो जाएगी, और जब ये मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाती है तो सूरज से जो भी डिस्टर्बेंस हमारे पास आ रहे थे उसको कंट्रोल कर रहा था, वो प्रोटेक्शन कर रहा था, वो प्रोटेक्शन हमारे ऊपर निकल जाता है। वो प्रोटेक्शन नहीं रहता, हमें डायरेक्ट सन को हो जाते हैं तो हमारा वेदर चेंज हो जाता है, हमारे तबीयत पर असर होता है। अब ऑलरेडी ये पूरे स्टार्ट हो गई है, क्लाइमेट चेंज है। अब तो क्लाइमेट तो के बारे में जो पोजिशन थे वो तो बोल ही नहीं सकते। आज क्या है, मौसम कौसा चल रहा है मैं नाम भी नहीं दे सकते। अब हमारे जो बारिश थे वो तूफ़ान में बदल गए, अर्थक्वेक ज़्यादा हो गए, ज़लज़ले ज़्यादा हो गए, तो और भी ज़्यादा मुश्किलात हैं। ये 4 जुलाई तक बद से बदतर हो जाते हैं और 4 जुलाई के बाद ये इंशाल्लाह कम होंगे। तो यही साइंटिस्ट का कमाल है कि वो नंबर से वो मेजरमेंट करते हैं, पैमाना नापते हैं। इसी तरह कुरान में कहा गया कि ऐसा है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लेकर, कुरान की आयतें लेकर इन्होंने तहक़ीक़ करके नंबर न्यूमेरोलॉजी से ये डेट्स पहचानी है। तो क़यामत का दिन एक दिन का अमल नहीं है, बल्कि ये दौर है, प्रोसेस है। उसमें 10 निशानी में से पहली निशानी वाक़ होने वाली है। ये डॉक्टर साहब के मुताबिक 4 जुलाई 2025 को पहली निशानी, उसके 3 साल बाद दूसरी निशानी, 3 साल बाद तीसरी निशानी, ऐसे 5 निशानियाँ पहले के एक प्रोसेस में हो जाएंगी। फिर उसके बाद 92 साल के बाद, 92 ईयर्स के बाद दूसरे निशानियाँ, 5 निशानियाँ वो साइकिल में होती रहेंगी मुतवातिर तौर पर। ये डॉक्टर साहब का डिस्कवरी का है। आपको अगर कुछ एतराज़ है, कुछ दूसरे बातें हैं तो पूछने पे एक बहस मुबासा करके हम और
डिटेल से तफसील से आपके साथ। तमाम साइंटिस्ट लोग रिसर्च में इतने मनहमिक हो जाते हैं कि वो ज़्यादातर फरार से अपनी बात पेश नहीं कर सकते। लिखावट में बेहतरीन रहते हैं, तहरीर तो बेहतर रहते हैं, रिसर्च में बेहतर रहते हैं, पेशकश में इतना उम्दा तरह से बयान नहीं कर सकते। मैं वकील हूँ, फिर भी डॉक्टर साहब से मुलाकात करके सवालात पूछ करके ताक़ीब मैं दिलचस्पी दिखा के बहुत सी चीज़ों से उनका मैं सीख चुका हूँ, उनकी बातें मैं बेहतर तरह से पेश कर सकता हूँ इंशाअल्लाह। अभी क्या है, क़यामत एक दिन का अमल नहीं है, क़यामत का दौर है। क़ुर्ब क़यामत की निशानियाँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमने पेश की हैं वो 10 बड़ी निशानियाँ हैं। उसकी भी बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ तो बहुत पूरी हो चुकी हैं। जैसे कि अरब ममालिक को कहा गया था कि रेगिस्तान जाकर, सहरा जाकर हरियाली बन जाएगी, ग्रीनरी हो जाएगी। फिर जो नंगे पाँव, नंगे बदन के जो चलते फिरते बदूस हैं अरब के, वो सब शानदार ऊंची इमारतों बना के नाश करेंगे। वो तो सारी दुनिया जानती है, पहचानती है। ऐसे बहुत से छोटे छोटे निशानियाँ पेश हो चुकी हैं। अजीब व गरीब निशानियों में शामिल 10 हैं। वो 10 निशानियाँ इसका अमल ही बताता है कि ये सब क़यामत के प्रोसेस में है, अमल है क़यामत का। उसमें जो पहला जो निशानी है, पहला जो अमल है वो है मगरिब से सूरज का तुलू होना। तो मगरिब से सूरज का तुलू होना, ये होने की तारीख़ हमारे डॉक्टर साहब ने बनाई है। ये इत्तेफाक नहीं, अचानक नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने कुरान में बताया कि मैंने कोई चीज़ ऐसे इत्तेफाक से पैदा नहीं की, हर चीज़ को मैंने प्रॉपर मेजरमेंट में पैदा की। तो जो भी चीज़ है, हम देखते हैं कि सूरज तुलू वैसे हो रहा है, टाइम ऐसे ही चल रहा है, हर चीज़ अपने मदार में बराबर चल रही है। इंसान ही बेराह रवा इख्तियार करता है। तमाम चीज़ें कुदरत के हिसाब से, कुदरत की निशानियाँ पे चल रही हैं। तो इंसान की बेराह में गलतियाँ हो रही हैं। तो अल्लाह के कायनात के बनाने में कोई नौज़बिल्ला गलती नहीं हो सकती। अभी उसी को बेस रखकर, क्योंकि अल्लाह जब हर चीज़ मेजरमेंट में बनाया है, तो मेजरमेंट के हिसाब से मतलब हम नंबर्स के ज़रिए, एदाद के ज़रिए पहुंच सकते हैं कोई भी मसले पर। तो इसी तरह इन्होंने पहचानने के लिए अभी क्या है, एक बुनियाद है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी उम्र वो भी इत्तेफाक नहीं है, सिर्फ 62 साल या 63 साल। खमरी कैलेंडर अलग होता है, शमसी कैलेंडर अलग होता है। अब नबूवत 40 साल को मिली, उसके बाद 23 साल वो नबूवत के बाद रहे, और इस दौरान को वो मेजरमेंट रखे, यही रेशो में अल्लाह ने कायनात भी बनाई। तो अब हम जानते हैं कि ज़मीन कितने करोड़ साल से है, साइंटिस्ट ने बताया, हम मान लिए, उससे कोई सवाल जवाब नहीं करते हैं। और हम बोलते हैं कि पहाड़ की ऊंचाई क्या है, हम जो भी साइंटिस्ट बोले मान लेते हैं, क्योंकि कोई टेप ऐसी नहीं कि जाके पहाड़ को नापे। अब हवा में उड़ते हैं एरोप्लेन में, कहा जाता है कि हम इतने 1000 किलोमीटर हाइट पे उड़ रहे हैं, इतने 1000 फीट पे उड़ रहे हैं, तो मान लेते हैं। उसको मेजर करने का है, सब एदाद है, वो नंबर है। तो किसी को कोई शुबा नहीं होनी चाहिए। इस तरह मुसलमान साइंसदानों से रब्ता करना है। हम दावत देते हैं, बड़े मुदबाना तरीके से इज़्ज़त करते हैं, एहतराम करते हैं। आइए बैठिए, बस मुबासा करेंगे, आप हमको समझाइए दीन की, हदीस की, कुरान की रोशनी में जो साइंसदान साहब ने जो फरमाया है, किस हद तक काबिल कबूल है, कुछ नहीं है तो क्यों नहीं है, कहाँ पे इनाफ है, हम उसको कोशिश करेंगे और बेहतर वाज़ेह तरीके से आवाम के सामने पेश करें। ಮಕ್ಕಳ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಮಗಳ ಮದುವೆ, ಕನಸಿನ ಸ್ವಂತ ಮನೆ, ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಬೇಕಂತ ಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ? ಇರೋ ಚಿನ್ನನ ಅಡ ಬಿಟ್ರೆ ಬಡ್ಡಿ ಮೇಲೆ ಬಡ್ಡಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಮಾರಿಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಧಕ್ಕರ್ಧ ಕೇಳ್ತಾರಂತ ಆತಂಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ? ಟೆನ್ಷನ್ ಬಿಡಿ, ನೀವು ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಹಳೆ ಚಿನ್ನವನ್ನ ಇಂದಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ರೇಟಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಬಾಕಿ ಹಣ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ಜನರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಂಪನಿ, ಇದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಂಪನಿ.